हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन की प्लेलिस्ट का नेक्स्ट डे करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होती है पाइथन की क्लास और ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम बात करें कि क्लास की, तो व्हाट इज क्लास? अ क्लास इन पाइथन इज यानी क्लास जो है पाइथन में क्या है, एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट, या आप इसे ब्लूप्रिंट कह सकते हैं या टेम्पलेट कह सकते हैं, यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ये एक टाइप का क्या है, हमारा टेम्पलेट है। इट डिफाइन द प्रॉपर्टीज, ये डिफाइन करता है क्या प्रॉपर्टीज, यानी जिसको हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं, एंड उसका बिहेवियर, यानी कि वो जो वेरिएबल है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट द ऑब्जेक्ट विल हैव, जो ऑब्जेक्ट के पास है। इन सिंपल वर्ड, अ क्लास इज अ डिजाइन, यानी क्लास एक टाइप की क्या है, एक डिजाइन है। एंड ऑब्जेक्ट्स आर रियल थिंग, और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल थिंग्स है जो किसके लिए, क्रिएट फ्रॉम दैट डिजाइन, जो क्रिएट किए गए हैं उस डिजाइन के लिए। अगर एग्जांपल की बात करें तो क्लास क्या है हमारा, कार, और ऑब्जेक्ट क्या है, कार के अंदर कौन कौन सी कार है, लाइक बीएमडब्ल्यू, ऑडी, टेस्ला। तो ऑल कार्स हैव कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक कलर, स्पीड। तो आप रियल लाइफ में अगर देखें तो क्लास क्या है, ये एक डिजाइन है, यानी कार क्या है, एक डिजाइन है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी रियल थिंग है जो पर्टिकुलर किसी भी डिजाइन से क्रिएट की गई। ठीक है। बात करें व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। इट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी जो ये है ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रियल वर्ल्ड को। एंड कैन यूज द वेरिएबल एंड फंक्शन डिफाइन द क्लास, और वेरिएबल्स और फंक्शन को यूज किया जाता है किसी भी डिफाइन क्लास को डिफाइन करने। एग्जांपल जैसे स्टूडेंट, और उसके अंदर कई सारे राहुल, अमन, प्रिया, कौन कौन सा स्टूडेंट। बात करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास की, तो क्लास होगा और उसका क्लास नेम होगा, यानी कौन सा क्लास है। सिंपल क्लास नेम, तो जैसे क्लास स्टूडेंट, उसके अंदर क्या है, नेम राहुल, और एज क्या है, 20। तो अगर हम लोग कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना हो, तो चलिए हम यही एक ले लेते हैं, एक प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, इस प्रोग्राम को ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। इसको हमने ले लिया, हमने अपना क्लास स्टूडेंट ले लिया। अगर आप चाहें तो आप इसको थ्वानी पे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप आईडीएलई पे भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके सॉफ्टवेयर, आप किस सॉफ्टवेयर पे इसको इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसके लिए कुछ भी नया नहीं डाउनलोड करना पड़ता है, ये उसी में रन कर देता है। अगर अब हम यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं, एक हमने क्लास बनाई जो किस नाम से बनाई, स्टूडेंट के नाम से बनाई। नाम दे दिया राहुल और एज दे दिया 20। S1 के अंदर हमने यही क्लास स्टोर करा दी स्टूडेंट। अब हमने कहा S1 डॉट नेम, यानी S1 के अंदर, स्टूडेंट के अंदर क्या नेम, तो आ जाएगा राहुल। एज कहेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। आप देखिए, रन कराइए, देखिए आ गया राहुल और 20। तो ये होता है हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग फंक्शन के थ्रू करें तो फंक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इसके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस फंक्शन के थ्रू करना चाहें। डिस्प्ले भी एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग चीजों को शो करा सकते हैं। जैसे क्लास है एक स्टूडेंट, और इसके अंदर हमने एक डिस्प्ले कर दिया। सॉरी, डिस्प्ले आप बना सकते हैं, फंक्शन जिस भी नाम से बनाए। सेल्फ हमने ले लिया, और प्रिंट, जब भी कोई डिस्प्ले नाम का फंक्शन रन कराए तो क्या हो जाएगा, वेलकम टू पाइथन क्लास। और S1 के अंदर हमने यही स्टूडेंट रन करा दिया, और S1 डॉट डिस्प्ले, यानी इस फंक्शन को रन करा दिया, वेलकम टू पाइथन क्लास। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर हम एक्सप्लेनेशन में बात करें तो डिस्प्ले एक मेथड है, जहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा है, ये एक मेथड है इनसाइड द क्लास। द ऑब्जेक्ट S1 कॉल्स द मेथड, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अगर हम इनिट का यूज करना चाहें, द कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये कंस्ट्रक्टर है डैश इनिशियलाइज का, इनिट करके। अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम को रन कर देगा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। तो अगर आप चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इनिट ले लिया, जो भी हमने इनिशियलाइज बताया। सेल्फ डॉट नेम, तो नेम आ जाएगा। सेल्फ डॉट एज, एज आएगा। वही अभी हम रन कराएंगे तो नेम के अंदर नाम आ जाएगा और एज के अंदर एज आ जाएगा। चलिए रन कराते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। तो इसको अगर हम रन करा रहे थे तो यहाँ पे हमसे ये, यहाँ पे इसको हम इसका इंडेंट का ध्यान देंगे कि ये हमारा इंडेंट एक इंडेंटेशन को मेंटेन करके चले। अभी हम रन कराएंगे तो देख सकते हैं आप, नेम के अंदर हमारा राहुल आ गया और एज के अंदर हमारा एज आ गया 20। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।